श्वसन तंत्र में हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र के कितने अंग हमारे कितने भागों में डिवाइड किया गया। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। नंबर फर्स्ट उपला श्वसन तंत्र, निचला और श्वसनी मांसपेशियां या मांसपेशियां। यहां तक क्लियर है ना। उपला श्वसन तंत्र में आएंगे मुख, नोज, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। क्लियर है यहां तक सबको। इसके नीचे निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र में आएंगे श्वास नली, श्वास नली से नीचे आता है श्वसनिकाएं या श्वसनी और कूपिकाएं। कूपिकाएं आ रही है किसमें, फेफड़ों में। फुफ्फुस या फेफड़े बता रहे कि इसकी जगह, तो ये इसके 3 भाग हो गए। लास्ट में आती है श्वसनी मांसपेशियां। श्वसनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, जैसे आपकी कूपिका पाई जा रही है, इसके चारों ओर मांसपेशियां पाई जा रही है और साथ में ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं। तो ये पार्ट बनाती है श्वसनी मांसपेशियों का। और साथ में मांसपेशियां अटैच होती हैं, जैसे आपके लंग्स थे, फेफड़े थे। आ रही है वीडियो। जैसे ये फेफड़े थे आपके, कोई बात। जैसे आपके फेफड़े हैं ना, ये तो इनके चारों ओर एक ये डायफ्राम होगा। डायफ्राम से उपला पार्ट है ना ये, तो डायफ्राम से उपले पार्ट में यहाँ पर ये श्वसनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो क्या काम करती हैं, हमारे जो ये फेफड़े लंग्स है इनको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऐसे ये काम कौन करवाएंगी, श्वसनी मांसपेशियां। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो डायग्राम बनाते हैं। श्वसन तंत्र बना रहे तो नाक तो बड़ा सारा बनाना पड़ेगा। उपला ओर, निचला ओर, बार बार ये डायग्राम आएगा आगे तक, एक दो तंत्र में और आएगा, आप बनाना सीख लो। तो श्वसन तंत्र आ रहे तो नोज से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ये नासा द्वार होते हैं जो बाहर होते हैं, नासा द्वार, इसमें रोम वगैरह पाए जाते हैं, श्लेष्मा पाई जाती है, जो अपनी भाषा में बोलते हो वो ठीक है। ये साथ में अटैच होता है मुख से, मुख आगे खुलता है ग्रसनी में, और ग्रसनी के यहाँ पर पाया जाता है एक स्वर यंत्र। यहाँ पर अपनी खुल जाती है श्वास नली और ये खुल जाती है ग्रास नली में। तो उपला श्वसन तंत्र की बात हुई तो उपला श्वसन तंत्र में हम देखते हैं, ये हो गया नाक, ये हो गया मुख, ये होगी ग्रसनी, यहां से स्टार्ट हो जाएगी श्वास नली। ठीक है। और यहां पाया जाता है अपना स्वर यंत्र, जिसे लैरिंग्स बोलते हैं। तो ये अपना लैरिंग्स कंठ स्वर यंत्र, मैं स्वर यंत्र लिख रहा हूं, स्वर यंत्र। यहां तक क्लियर है। ये पार्ट किसके आ गए, उपला श्वसन तंत्र, नाक, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। आपके सामने श्वसनी वो ग्रसनी है, ग्रसनी के 3 पार्ट हैं, वो हम डिस्कस करते हैं पाचन तंत्र में। यहाँ पर मेनली हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने थोड़ी सी काम आनी है ग्रास नली, ये ग्रसनी है ना, थोड़ी सी काम आनी, बस श्वसन को थोड़ा सा लेना अंदर। फिर आगे ये खुल जाती है, आगे खुल जाएगी, यहाँ पर कपिनुमा संरचना पाई जाएगी जो श्वास को श्वास नली में, भोजन को भोजन नली में जाने देती है। क्लियर है यहाँ तक। इसके आगे देखो, ये हो रही है अपनी
श्वास नली, ये जा रही है श्वास नली, जो बताइए 5 इंच लंबी, बताइए ना 5 इंच लंबी, तो इतनी की हो जाएगी 5 इंच। तो यहां पर पाया जाता है हमारा डायफ्राम। एक दिन मैंने आपको सारी बातें बता दी। डायफ्राम है, इसके ऊपर वाला पोर्शन तो किस में आएगा, वक्ष गुहा में। डायफ्राम नीचे है, डायफ्राम के नीचे है, वो आ जाएगा उदर गुहा में। तो ये डायफ्राम क्या कर रहा है, अपने इस पार्ट को यहां से यहां तक को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है ना। और ये सामने वाला फ्रंट पोर्शन है, इसको मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, पीछे वाला तो बोला था मैंने पृष्ठ भाग, इसको बोला था मैंने अधर भाग। ठीक है, अधर तो अधर रहता है, सोते हैं तो पीछे वाला है, पृष्ठ तो काम आता है, अधर तो अधर ही रहेगा। उपला श्वसन तंत्र कंप्लीट है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं निचला श्वसन तंत्र। ये अपनी श्वास नली है। तो श्वास नली में पाए जाते हैं सी आकार के छल्ले, ये सी आकार के छल्ले। ये वर्क करते हैं जैसे एयर आ रही है जा रही है, इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, यानी इसको जैसी है वैसी अवस्था में रखते हैं। वैसे हम छोटी नल के लिए उसमें हवा देके देखे तो वो पिचक जाएगी, पर यहाँ पर ये कंडीशन न होने का यहाँ सी आकार के छल्ले जो बने होते हैं उपास्थि के, वो काम करते हैं। और ये आगे तक पाए जाएंगे, जो अपनी श्वसनी है इनमें भी पाए जाएंगे, क्योंकि वो भी तो पिचक सकती है ना, तो इनमें भी पाए जाएंगे। इससे आगे डिवाइड हो जाता है 2 फेफड़ों में। ये 2 अपने फेफड़े हैं, देखो मैंने यहाँ पर ये थोड़ी जगह छोटी है ना, यहाँ पर आएगा अपना हार्ट, हृदय आएगा यहाँ पर। हृदय की श्वसन तंत्र की पाचन तंत्र की एक दूसरे से मिली जुली स्टोरी है, याद रखना, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो गए। साथ के साथ कॉन्सेप्ट के लिए रखना, पूछते रहना। इससे आगे हम डिवाइड कर रहे हैं इनको, जो है ये हो गई श्वास नली, ये रही श्वास नली। इससे आगे बढ़ रही है श्वसनिकाओं में, ये 2 श्वसनिकाएं बढ़ गई, ये 2 फेफड़े तो दोनों भागों में जाएगी, दोनों साइड में जाएगी। कोई पूछ ले कितने फेफड़े हैं, एक नहीं बताना है, 2 हैं, देख लो डायग्राम में। इससे आगे डिवाइड होगी, जैसे इसका व्यास ज्यादा था, इनका व्यास कम हो जाएगा। फिर ये जैसे आगे जाएंगी, इनका व्यास और कम हो जाएगा। एक ही बना के दिखा रहा हूं। ये आगे जैसे जैसे ऐसे ऐसे जाती जाती, और यहाँ की ये सरफेस है ना, इस पे पाई जाती एलोलाई, छोटी छोटी कूपिकाएं बोलते हैं उन्हें। ये है कूपिकाएं, ये है फेफड़े। तो निचले श्वसन तंत्र में किस किस की बात हो रही थी, श्वास नली, फेफड़े, कूपिकाएं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में बात आती है श्वसनी मांसपेशियां। कुछ श्वसनी मांसपेशियां तो यहाँ पर पाई जाती है, जो कूपिकाएं है ना यहाँ पर, और कुछ पाई जाती है जो अपनी वक्ष गुहा यहाँ पर देखिए, आपने ये डायग्राम देखा होगा। ये पसली पिंजर है अपना, पसली पिंजर ये वाला आप देख सकते हो छू के इसको, ये पसली पिंजर अपना। इसके अंदर पाए जा रहे हैं अपने फेफड़े, ऐसे पाए जा रहे हैं अपने फेफड़े। तो ये मांसपेशियों की क्या वर्क कहते हैं, तो यहाँ पर ये अटैच रखेंगे इन फेफड़ों को यहाँ पर। तो ये बार बार संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, फैलाना सिकोड़ना, ये काम करवाएंगे इनको, फेफड़ों को। फेफड़े फैलेंगे सिकुड़ेंगे तो वायु का दाब है ना, वो उसमें अंतर आएगा। इस कारण यहाँ पर जैसे सिकुड़ रहे हैं तो यहाँ पर वायु का दाब ज्यादा हो जाएगा, वायु बाहर चली जाएगी। वायु किधर गमन करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो यहाँ पर भी वही, जैसे सिकुड़ेंगे यहाँ पर दाब ज्यादा हो जाएगा, वायु बाहर चली जाएगी। ये फैलेंगे, वायु अंदर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दाब क्या हो गया, कम हो गया। वर्क कौन कर रही है, श्वसनी मांसपेशियां।
तो तीनों की स्टोरी कुछ कुछ आपने पता चल गई। हाँ, अब आप देखिए हम श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन क्यों आवश्यक है या क्यों करते हैं, इसको आंसर है, जैसे ये तो अपना श्वसन तंत्र है, ये तो काम आ रहा है आपको, ऑक्सीजन तो अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। अब इस ऑक्सीजन का भी तो यूज होता होगा, ऑक्सीजन का यूज होता है अपने शरीर की ऊर्जा है, ऊर्जा किसके रूप में रहती है, ग्लूकोज के रूप में, एनर्जी का स्रोत है। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये टूट जाएगा किसमें, एटीपी, एटीपी के रूप में। एटीपी अपनी ऊर्जा, सॉरी ये ऊर्जा का स्रोत है, ये क्या बन गई अपनी ऊर्जा, और साथ में बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन को तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे अभिक्रिया हो जाएगी, बची कार्बन डाइऑक्साइड, ये उत्सर्जी अपशिष्ट गैस है, इसको हम अपनी बॉडी से एग्जिट कर देते हैं, इसलिए हम श्वसन करते हैं। इसकी फर्स्ट में आपके दे रखे हैं नोटबुक में कि श्वसन क्यों करते हैं, क्योंकि अपने ग्लूकोज की दहन होती है, ग्लूकोज टूटता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कैसे आ गया, ये उड़ के तो आ नहीं सकता, गैस है, उड़ के तो आ नहीं सकती, ये किसके द्वारा आएगी, ब्लड के द्वारा, ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन आएगी। ब्लड अपने संपूर्ण बॉडी में सर्कुलेशन होता रहता है ब्लड का, और कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्लड के द्वारा ही जाएगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाएगी, एक कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाता है, कौन सा वाला, कूपिकाओं वाला। जैसे कूपिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, ये कूपिकाएं, ये कूपिकाएं, तो इन कूपिकाओं के चारों ओर पाई जाती हैं अपनी श्वसनिकाएं, यानी श्वसनिकाओं की छोटी है, इसे बोलते हैं हम केशिकाएं। रक्त निकलता है महाधमनी द्वारा, ठीक है, महाधमनी आगे छोटे भागों में बढ़ जाती है, फिर ये आगे और छोटे छोटे भागों में, फिर ये जैसे बाल समान छोटी छोटी रक्त नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं केशिकाएं। क्या बोलते हैं, केशिकाएं। और ये केशिकाओं की स्टोरी ऐसे रहती है, जैसे ये तो अपनी कूपिका है, इसके चारों ओर केशिकाएं घूमी रहती हैं, ये क्या है, ब्लड की यानी रक्त केशिकाएं। और अपने को ये पता है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों घूमते रहते हैं, तो जैसे ही श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस हो, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करेगी, जहां पर कम दाब है वहां पर चल जाएगी। तो यहाँ पर बाहर तो ज्यादा दाब है, अंदर कम दाब है, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, अंदर आई इसमें घूमती रहेगी, इसमें आएगी पहले कूपिका में, और कूपिका से अटैच है कौन, ये क्या है, रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाओं में आके ये आगे घूमती रहेगी और संपूर्ण शरीर में जाएगी, जहां पर अपने कोशिकाएं, सेल हैं, टिश्यू हैं, उत्तक हैं, कोशिकाएं, जिन जिन को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिन जिन को ये प्रक्रिया करनी है, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो वो क्या कर लेंगे, उस ऑक्सीजन को ले लेंगे, बची कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ब्लड में छोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव अपनी बॉडी में ज्यादा रहता है, अपने शरीर में, वैसे कूपिका में ज्यादा बन जाता है, बाहर कम रहता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। ये प्रक्रिया मैंने बता दी, 1 बाय 1 हेल्प कौन करिए, कूपिकाएं, रक्त केशिकाएं, फेफड़े, और ये प्रक्रिया हो रही है, इसलिए अपने को श्वसन आवश्यक है। लास्ट में अपने बता रखा है श्वसन तंत्र में आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। आंतरिक बाह्य श्वसन तो इसे बोलते हैं कूपिकाएं, प्लस में ये रक्त केशिकाएं। देखो ये कूपिकाएं अपनी और रक्त केशिकाएं, इनके बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है, इसे बोलते हैं बाह्य श्वसन। क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन। इसके बाद में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये आ गई अपने कोशिका में, उत्तकों में, वहां पर क्या देगी, ऑक्सीजन देगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, यहाँ पर इनके, तो इसे तो बोलते हैं हम बाह्य श्वसन। किस किस के बीच में रहा, कूपिकाएं और रक्त केशिकाएं और कूपिकाओं के बीच में। आंतरिक श्वसन कहाँ होगा,
कोशिका उत्तक और ये रक्त केशिकाएं जा रही है अंदर की साइड में पूरे शरीर में, उसे क्या बोल देंगे हम? आंतरिक श्वसन। दो श्वसन के प्रकार आ गए, लास्ट में आएंगे, थोड़ा सा बताऊंगा, यहाँ पे समझ लेना आप। अब हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। जैसे नोज क्या काम आ रहा है, मुख क्या काम आ रहा है। अपना नोज है, नोज खुलता है अपना, यह है नासा द्वार से, नासा द्वार से, और नासा द्वार एयर को भेजता आगे नासा गुहा में, नासा गुहा में। नासा द्वार में पाए जाते हैं रोम, पाए जाते हैं श्लेष्मा, पाए जाते हो, समझ गया? श्लेष्मा वो वालो, वो क्या काम करता है? जैसे आप एयर ले रहे हो, बारीक बारीक धूल के कण उड़ रहे हैं या परागकण उड़ रहे हैं या और कुछ डस्ट में मिलके और वायु में उड़ रही है, वैसे आप एयर को अंदर ले रहे हो तो वो इसके साथ अंदर जाएंगे ना, तो जो श्लेष्मा है, एयर है, वो क्या काम करेंगे? उसको रोक देंगे। श्लेष वो रोम है, बाल है ना नाक में, वो क्या करेंगे? उसको रोक देंगे। श्लेष्मा है, श्लेष्मा के ऊपर से एयर जाएगी तो वो क्या होगी? जो शुद्ध है वो तो अंदर चली जाएगी, और जो सूक्ष्म छोटे छोटे कण थे ना, वो क्या होंगे? इसमें चिपक जाएंगे। जैसे आप कुट्टी कटवाते हो, जैसे धूल का काम करते हो, खेत में करते हो, जो भी आप सभी ग्रामीण बच्चे हो, तो आप देखते हो जब नहाते हो थोड़ा करते हो तो क्या आता है? ब्लैक ब्लैक सा आता है ना कप, तो वो क्या है? श्लेष्मा का यहाँ पर भी रोल है, यहाँ पर भी श्लेष्मा मिलेगी, यहाँ पर भी श्लेष्मा मिलेगी, ठीक है? तो श्लेष्मा काम आ गया ना, रोम का काम भी आ गया ना। इसके बाद में कहाँ गई? नासा गुहा में। नासा गुहा के बाद गई कहाँ पर? एयर ग्रसनी में। ग्रसनी 3 प्रकार की बताई जो आपको पाचन तंत्र में आ चुकी है, उस वीडियो में आप देख लेना जो भी है। ग्रसनी क्या काम करेगी? एक कॉमन पता है, भोजन का भी और श्वसन, भोजन का भी यानी भोजन निकलते हैं उसका भी और श्वसन का भी। इसके बाद में कहाँ गई? श्वास नली में। इससे पहले मुख रह गया। मुख में अपने को इतना ही बात करनी है, जब अपने को दूषित गंध आती है जैसे बदबू वाली, तो हम क्या करते हैं? नोज को तो हम बंद कर लेते हैं और मुख से आ रही है, बदबू तो नहीं आ रही, मुख तो टेस्ट ही तो करता है, खट्टा मीठा चरपरा, पर जो अपनी ज्ञानेंद्रिय है नाक में, वो स्माइल करती हैं, भाई किसकी स्माइल आ रही है, तो बू आ रही है, नाक को बंद कर लेते हैं। तो उस टाइम कौन काम आया? मुख। मुख क्या है? एक अद्वितीय अंग है। अद्वितीय यानी दूसरा अंग है, किसके लिए? श्वसन के लिए, ठीक है? इसके बाद में एयर कहाँ पे आ गई? श्वास नली में। श्वास नली में जाने से पहले यहाँ पर पाया जाता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र को हम बोलते हैं लैरिंक्स बोल सकते हैं, या फिर स्वर बॉक्स बोल सकते हैं, और भी दे रखे नाम देख लेना। ये क्या काम करते हैं? इसमें छोटे छोटे महीन महीन धागे पाए जाते हैं, वो जैसे ही हम बोलते हैं तो उसमें कंपन पैदा करता है, कपकपी पैदा करता है ये, और साथ में इसमें कप्पीनुमा संरचना पीछे बैक साइड में, जीभ की बैक साइड में पाई जाती है, जो क्या काम करती है? जैसे ही हम निगलते हैं तो भोजन को भोजन नली में, श्वास को श्वास नली में। यहाँ पर आएगी एयर श्वास नली में। श्वास नली में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, वो किसके बने होते हैं? उपास्थि के, और वो उपास्थि के छल्ले उसको पिचकने से क्या करेंगे? रोक देंगे। यहाँ पर ये अपना कंठ है, ये श्वास नली, यहाँ पर भी श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं जो श्लेष्मा स्रावित करती है, जो आप अपनी भाषा में कफ वगैरह बोलते हैं ना, वो। यहाँ पर भी कुछ जैसे मुख से एयर ली, दूषित एयर है जैसे वो डस्ट वाली, तो वहां पर रोक देंगे। छोटे छोटे कण जा रहे हैं ना, उनको वहां पर रोक दो। जैसे आप नहाते हो तो करते हो ना तो बाहर आती हैं, तो यहाँ पर भी श्लेष्मा काम है। और नोसल कैविटी है, नासा कैविटी है ना, यहाँ पर भी नासा गुहा में। इसके बाद में आ गई एयर कहाँ पे? इसमें डिवाइड हो गई 2 भागों में। क्यों? दोनों फेफड़ों में जानी है, तो दोनों फेफड़ों में जाने के लिए ये और भागों में डिवाइड हो जाएगी, जिसे हमने क्या बोल दी? श्वसनी। और ये श्वसनी की बात रह गई थोड़ी सी। श्वसनी ऐसे बट जाती है, एक वृक्ष का जाल सा बना लेती है ऐसे, ये वृक्ष का जाल, ट्री की शाखाएं होती है ना, वैसे इनका व्यास कम होता जाता है और इसकी संख्या बढ़ती जाती है ऐसे, और बढ़ जाएंगे आगे। और लास्ट में जो ये लंग्स की सरफेस है, फेफड़े की सरफेस है, यहाँ पर पाई जाती है अपनी कूपिकाएं, ये कूपिकाएं। तो इन्हें बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी, इसे द्वितीय, इसे तृतीय, लास्ट में चतुर्थी बोल रखी है तो देख लेना आप, वरना ये क्या अपनी कूपिकाएं।
कूपिकाओं तक एयर आ चुकी है। कहां तक आ चुकी है? ये कूपिकाएं, यहां तक एयर आ चुकी है। और कूपिकाओं से अटैच होती है कौन? कौन अटैच होती है? केशिकाएं। ये रही केशिकाएं। ये क्या है? रक्त केशिकाएं। ये अपनी कूपिकाएं, एक कूपिका है तो एक कूपिका की बात करें, एक कूपिका एक केशिकाएं ऐसे अटैच होती हैं, जाल सा बनाती हैं। एयर आई, जैसे प्रेशर कम हुआ तो एयर किस में चली जाएगी? ऑक्सीजन किस में चल जाएगी? रक्त केशिकाओं में चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी ब्लड में, यहाँ पर कम है इसका दाब तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इसमें आ जाएगी। ये किस लिए होता है? जैसे अपनी ये है ना, ये त्वचा है, ये तो क्या होती है? अपारगम्य होती है ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इन कूपिकाओं में जो लेयर पाई जाती है ना त्वचा की, त्वचाएं बोले तो इतनी बारीक होती है, तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन गैसों का आदान प्रदान यानी ट्रांसपेरेंट आर पार आ जा सकती हैं आसानी से। यहां तक समझ में आ गया? इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। क्लियर है ना यहाँ तक? श्वास नली की बात हो चुकी, इसमें छल्ले वगैरह पाए जाते हैं, वो श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती, श्लेष्मा स्रावित करती रहती हैं। श्वसनिकाओं की बात चल गई, इसमें भी सी आकार के छल्ले आगे तक पाए जाएंगे। कूपिकाओं की बात चल गई, श्वसनिकाओं में डिवाइड हो रही थी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, याद रखना। ये कूपिकाएं फेफड़ों में डिवाइड हो रही हैं, 2 फेफड़े हो गए ना, इनमें देखो यार बहुत सारी कूपिकाएं, पता नहीं 3-4 लाख मिलियन बता रहे हैं, यानी करोड़ों में इनकी संख्या, बुक में देखना आप। फिर बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा। एक मैन पथ सा बना देता हूं, इसको तो आप छोड़ो। यहां पर देखो आप, जैसे ये अपना डायफ्राम है, तो यहां से निकल रही है एक रक्त नलिकाएं जिसे सब अटैच है। कौन? कूपिकाएं। तो कूपिकाओं में ऑक्सीजन आ रही है तो ऑक्सीजन इसके यहाँ पर आ जाएगी, रक्त में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो उसका दाब ज्यादा था, रक्त में क्या था? कम। क्योंकि रक्त वाली तो किसने ले ली? रक्त वाली किसने ले ली? कोशिकाओं ने, और ऊतकों ने ले ली। क्या ले ली? ऑक्सीजन। क्या बनाई इसने? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी? कूपिकाओं में जाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि रक्त में तो इसका दाब ज्यादा हो गया, और जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकल चुकी थी, तो ये क्या होगी? धीरे धीरे ये बाहर होती रहेगी, ऑक्सीजन अंदर आती रहेगी। जो ऑक्सीजन का यूज क्या कर लेंगे कोशिकाएं? किसकी उपस्थिति में? ग्लूकोज प्लस O2 क्या बना लेंगी? एटीपी। एटीपी क्या अपनी ऊर्जा है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यहाँ पर ये श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, इसे तो बोलते हैं बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। और यहाँ पर ये प्रक्रिया हो रही है कोशिकाओं में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, इसे बोलते हैं हम आंतरिक श्वसन। है तो ये भी आंतरिकी, पर वैसे साइंस के स्टडी के तौर पर इसको बोल रहे हैं हम बाह्य। होता तो अंदर ही है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, पर इसको क्या बोल रहे हैं हम? बाह्य श्वसन। क्लियर है?